इस वीडियो में हम बात करेंगे प्रतियोगिता दर्पण के अंक अक्टूबर 2020 का सार संग्रह स्मरणीय तथ्य। अगर आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए। मेरे चैनल पर आपको मिलते हैं प्रतियोगिता दर्पण, सामान्य ज्ञान दर्पण, सक्सेस मिरर के प्रत्येक महीने का सार संग्रह और भी समान ज्ञान से जुड़ी हुई बहुत सारी जानकारियाँ। पहला खंड है भारतीय इतिहास एवं संस्कृति। ऋग्वेद में यज्ञों में सर्वाधिक वर्णन किस यज्ञ का है? सोम यज्ञ। चारों वर्णों के क्रमों के विषय में सर्वप्रथम जानकारी मिलती है ऐतरेय ब्राह्मण में। भगवान महावीर के उपदेशों को ग्रंथों में लिपिबद्ध किया संभूत, विजय और भद्रबाहु ने। हर्ष काल में रात को पहरा देने वाली स्त्रियों को कहा जाता था याम चेटी। इल्तुतमिश ने अपनी किस विजय के बाद अपनी पुत्री रजिया का नाम सिक्कों पर अंकित करवाया था तथा उसे अपना उत्तराधिकारी घोषित किया? ग्वालियर विजय के बाद। कृष्णदेव राय ने किस ग्रंथ में अपने राजनीतिक विचारों और प्रशासकीय नीतियों का विवेचन किया? तेलुगु ग्रंथ अमुक्त माल्यद में। सोनार की बेटी का युद्ध किसके किसके मध्य हुआ था? फिरोज शाह और देव राय के बीच। शाहजहां का बड़ा बेटा दारा शिकोह किस सिलसिले का अनुयायी था? कादरी सिलसिले का। हेस्टिंग्स के भारत आने का पहला उद्देश्य था पिंडारियों का दमन। भारत से इंग्लैंड की ओर धन के प्रवाह को अनिष्टों का अनिष्ट की संज्ञा किसने दी? दादा भाई नौरोजी ने। अगला खंड राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन। 1875 में हाउस ऑफ कॉमन्स में एक याचिका प्रस्तुत करते हुए ब्रिटिश संसद ने भारत के प्रत्यक्ष प्रतिनिधित्व की मांग किस संगठन ने की थी? दी दक्कन एसोसिएशन। भारत के विभाजन को टालने का अंतिम अवसर समाप्त हो गया था कैबिनेट मिशन को स्वीकार करने के साथ ही। कांग्रेसी नेताओं द्वारा मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट की निंदा करने पर कई नरमपंथियों ने पार्टी को छोड़कर निम्न में कौन सी पार्टी का गठन किया? इंडियन लिबरल फेडरेशन। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान किसने प्रस्तावित किया कि स्वराज को सभी प्रकार के विदेशी नियंत्रण से मुक्त संपूर्ण स्वतंत्रता के रूप में परिभाषित किया जाए? मौलाना हसरत मोहानी। अक्टूबर 1920 में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना के लिए ताशकंद में एकत्र हुए भारतीयों के समूह के मुखिया कौन थे? एम.एन. राय। 1931 में कांग्रेस के कराची अधिवेशन में मूल अधिकारों पर प्रस्ताव का प्रारूप किसने बनाया? पंडित जवाहरलाल नेहरू। किस कांग्रेस सत्र में कार्यकारी कमेटी को सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करने का अधिकार दिया गया था? लाहौर सत्र, दिसंबर 1929। लेक्चर्स फ्रॉम कोलंबो टू अल्मोड़ा निम्नलिखित में से किसके अनुभवों पर आधारित है? स्वामी विवेकानंद। किसने असहयोग आंदोलन के दौरान विदेशी कपड़ों का जलाया जाना एक निष्ठा बर्बादी बताया था? रविन्द्रनाथ टैगोर। 1919 में पंजाब में हुए अत्याचारों से अपने विरोध के प्रतीक के रूप में किस विख्यात व्यक्ति ने ब्रिटिश सरकार द्वारा प्रदान की गई नाइट की उपाधि को वापस लौटा दिया? रविन्द्रनाथ टैगोर। अगला खंड है भारत एवं विश्व का भूगोल। सूर्य का प्रभामंडल प्रकाश के अपवर्तन से उत्पन्न होता है स्तरीय मेघों के धूल कणों में। किस राज्य का समुद्री तट दक्षिण अमेरिका के विशाल ऑलिव रिडले कछुओं के नीले स्थल के रूप में प्रसिद्ध हुआ है? ओडिशा। विक्टोरिया जलप्रपात किस नदी से संबंध है? जाम्बेजी। विश्व वन क्षेत्र में से किस एक के फैलाव की प्रतिशतता सर्वाधिक है? शीतोष्ण शंकुवृक्षी वन। बलिआरिक द्वीप समूह कहाँ स्थित है? भूमध्य सागर। कौन सा द्वीप प्यासी भूमि का देश कहा जाता है? कौन सा महाद्वीप प्यासी भूमि का देश कहा जाता है? ऑस्ट्रेलिया। यदि एक प्रेक्षक तारों को क्षितिज से लंबवत उड़ते देखना है तो वह अवस्थित होता है विषुवत रेखा पर। छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? पारसनाथ। भारत का सबसे पहला जल विद्युत केंद्र शिव समुद्रम जो शरावती नदी पर स्थित है किस राज्य में है? कर्नाटक राज्य में। देश का सर्वप्रथम सुपर फास्फेट खाद्य का कारखाना 1906 में कहाँ खोला गया था? रानीपेट, चेन्नई। अगला खंड है भारतीय राज्य व्यवस्था एवं संविधान। भारतीय संविधान में किस एक संशोधन द्वारा राष्ट्रपति को कोई भी मामला मंत्रिपरिषद द्वारा पुनर्विचार किए जाने के लिए वापस भेजने का अधिकार दिया गया है?
44वां संविधान संशोधन। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को भारतीय संविधान में शामिल किए जाने का उद्देश्य है सामाजिक और आर्थिक प्रजातंत्र को स्थापित करना। विधायी शक्तियों की संघीय सूची में समाविष्ट किसी विषय के संबंध में भारत के उच्चतम न्यायालय के अधिकार क्षेत्र को बढ़ाने का अधिकार दिया गया है संसद को। संघ का यह कर्तव्य होगा कि वह बाह्य आक्रमण तथा आंतरिक गड़बड़ी से प्रत्येक राज्य की रक्षा करे। ऐसा प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 355। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार प्रत्येक राज्य की कार्यपालिका शक्ति का इस प्रकार प्रयोग किया जाएगा जिससे संघ की कार्यपालिका शक्ति के प्रयोग में कोई अड़चन न हो या उस पर कोई प्रतिकूल प्रभाव न पड़े? अनुच्छेद 257। किस अनुच्छेद के द्वारा 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए शिक्षा का अधिकार मूल अधिकार माना गया है? अनुच्छेद 21A। अब तक भारत के संविधान की उद्देशिका में कितनी बार संशोधन किया जा चुका है? 1। किस वाद ने संसद को मौलिक अधिकारों में संशोधन का अधिकार दिया? केशवानंद भारती वाद। भारत में सर्वप्रथम 2 अक्टूबर 1959 को पंचायती राज व्यवस्था का शुभारंभ किया गया। यह कहाँ से शुरू हुआ? नागौर, राजस्थान। किस संविधान संशोधन के द्वारा संविधान में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा के लिए आंतरिक अशांति की जगह सशस्त्र विद्रोह जोड़े गए? 44 में। अगला खंड है पर्यावरण एवं जैव विविधता। भारतीय वन संसाधनों के आकलन एवं विकास के लिए भारतीय वन सर्वेक्षण की स्थापना की गई थी 1981 में। माधव गाडगिल पैनल ने किस क्षेत्र को पारिस्थितिकी के रूप में महत्वपूर्ण क्षेत्र घोषित करने का सुझाव दिया? पश्चिमी घाट। पर्यावरण संरक्षण आंदोलन में सहायक पुस्तक साइलेंट स्प्रिंग 27 सितंबर 1962 को प्रकाशित हुई थी, जो पेस्टिसाइड के दुष्प्रभाव पर आधारित है के लेखक थे रसेल कार्सन। किसी भी प्रजाति के जीवों में एक समान जीन के अलग अलग रूपों का आकलन कहलाता है आनुवंशिक विविधता। भारत का सबसे पुराना एनजीओ आधारित संरक्षण अनुसंधान कौन है? बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी, BNHS, मुंबई। पृथ्वी दिवस की स्थापना पर्यावरण शिक्षा के लिए किसने की थी? अमेरिकी सीनेटर गेलार्ड नेल्सन ने। एक मनुष्य के जीवन को पूर्ण रूप से धारणीय करने के लिए आवश्यक न्यूनतम भूमि को कहते हैं निकेत। किसने सर्वप्रथम गहन पारिस्थितिकी डीप इकोलॉजी शब्द का प्रयोग किया? अर्नीज नेस ने। अपने प्रदूषकों के कारण कौन सी नदी जैविक मरुस्थल कहलाती है? दामोदर नदी। स्वच्छ समुद्री जल में सूर्य की किरणें अधिकतम किस गहराई तक जा सकती है? 200 मीटर तक। अगला खंड भारतीय अर्थव्यवस्था। भारत में राष्ट्रीय आय समंकों का आकलन किसके द्वारा किया जाता है? केंद्रीय सांख्यिकी संगठन CSO। भारत द्वारा सबसे ज़्यादा निर्यात किया जाने वाला कृषि पदार्थ है बासमती चावल। वाणिज्यिक फसलों के लिए मूल्य समर्थन संचालन को लागू करने के लिए केंद्रीय नोडल एजेंसी है राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ लिमिटेड। रिजर्व ट्रेंच स्थिति RTP एक शब्द है जिसका निम्न में से किसके संदर्भ में किया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक कोष। भारतीय अर्थव्यवस्था में कोर सेक्टर के रूप में कितने महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे क्षेत्रों को जाना जाता है जिनका औद्योगिक उत्पादन सूचकांक IIP डेटा के लिए उपयोग किया जाता है? 8। भारत के समुद्री उत्पादों के लिए भारत का सबसे बड़ा बाजार कौन सा है? यूरोपियन यूनियन। 23 जून 2020 को सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय ने वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट के अनुसार क्रय शक्ति समतुल्यता के आधार पर भारत की अर्थव्यवस्था विश्व में कौन-से स्थान पर है? 3रे स्थान पर। अगर सरकार RBI द्वारा सरकारी प्रतिभूतियों के खिलाफ ताज़ा मुद्रित धन खर्च करने का विकल्प चुनती है तो इसे रखा जाना चाहिए घाटा वित्त पोषण। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग भारत सरकार का एक वैधानिक निकाय है जो पूरे भारत में प्रतिस्पर्धा अधिनियम 2002 को लागू करने के लिए उत्तरदायी संस्था है की स्थापना हुई 14 अक्टूबर 2003 को। समय समय पर कौन सा निकाय भारत में विदेशी मुद्रा के संदर्भ में एक्सचेंज कंट्रोल मैनुअल प्रकाशित करता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अगला खंड है समान विज्ञान एवं तकनीकी। यदि किसी उभयलिंगी पुष्प में पुमंग और जयांग
अलग अलग समय पर परिपक्व होते हैं तो इस तत्व को कहते हैं भिन्न काल पक्वता। जैव विकास के संदर्भ में सांपों में अंगों के लोप होने को स्पष्ट किया जाता है। अंगों का उपयोग एवं अनुपयोग किए जाने से जब एक जीन दो या दो से अधिक भिन्न भिन्न लक्षणों को एक साथ नियंत्रित करता है, यह तत्व कहलाता है बहुप्रभाविता। रासायनिक तत्व के अणु के संदर्भ में चुंबकीय क्वांटम संख्या का संबंध है अभिविन्यास से। हाइड्रोजन से भरा पॉलीथीन का गुब्बारा पृथ्वी के स्तर से छोड़ा जाता है। वायुमंडल में ऊंचाई पर जाने से गुब्बारे के आयाम में वृद्धि होगी। मानव शरीर के कौन से अंग में लसिका कोशिकाएं बनती है? दीर्घ संधि। किन तत्वों के लक्षणों द्वारा आतिशबाजी में रंग प्राप्त होते हैं? स्ट्रोंशियम तथा बोरियम। इलेक्ट्रॉनिकी में सोल्डरन प्रक्रिया में सोल्डर के रूप में प्रायः कौन से पदार्थ प्रयोग में लाए जाते हैं? सीसा तथा टीन। उस वाहिका का नाम क्या है जो आमाशय तथा क्षुद्रांश से यकृत में पोषक युक्त रख देती है? यकृति प्रवेश द्वार शिरा। डीजल इंजन में ईंधन को ज्वलित करने के लिए आवश्यक उच्च तापमान किसके द्वारा प्राप्त किया जाता है? सिलेंडरों में वायु को संपीड़ित करके। अगला खंड है जलवायु परिवर्तन एवं आपदा। पृथ्वी की सतह का औसत तापमान कितना होता है? लगभग 15 डिग्री सेल्सियस। प्रतिवर्ष विश्व मरुस्थलीकरण व सूखा रोकथाम दिवस मनाया जाता है 17 जून को। विश्व में सबसे ज़्यादा पाए जाने वाली ग्रीन हाउस गैस है जलवाष्प। अर्थ आवर का उद्देश्य धरती के संसाधनों को बढ़ाना है। इसे किस संस्था द्वारा मनाया जाता है? वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर WWF। ग्लेशियर से पिघलने, वाष्पीकरण और हिमस्खलन के कारण बर्फ कम होने को क्या कहा जाता है? अपक्षरण। सूर्य का प्रभाव मंडल प्रकाश के अपवर्तन से उत्पन्न होता है। स्तरीय मेघों के धूल कणों में प्रकाश रासायनिक धूमकोरों के बनने के समय निम्न में कौन सा एक उत्पन्न होता है? ओजोन। जलवायु परिवर्तन के संदर्भ में उष्णकटिबंधीय वायुमंडल में जल चक्र का अध्ययन करने के लिए मेघा ट्रॉपिक्स मिशन के लिए राष्ट्रीय अंतरिक्ष केंद्र किस देश में स्थित है? फ्रांस में। कौन सा विश्व का पहला देश है जिसने भूमंडलीय तापन के प्रतिकरण के लिए कार्बन टैक्स लगाने का प्रस्ताव रखा? न्यूजीलैंड। वायु प्रदूषण की एक परत है जो उत्तरी हिंद महासागर, भारत और पाकिस्तान के हिस्से को कवर करता है, कहलाता है एशियाई ब्राउन बादल। अगला खंड है शिक्षा एवं बाल मनोविज्ञान। वाइगोत्स्की ने बच्चों के अधिगम में किसकी भूमिका के महत्व पर सबसे ज़्यादा जोर दिया? सामाजिक। बच्चे तब सर्वाधिक सृजनशील होते हैं जब वे किसी गतिविधि में भाग लेते हैं अपनी रुचि से। वातावरण वह बाहरी शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है, किसने कहा था? रॉस। क्रिया प्रसूत अनुकूलन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? स्किनर। मिरर ड्राइंग परीक्षण निम्न में किसके मापन हेतु प्रयुक्त होता है? अधिगम। थॉर्नडाइक ने अपने सिद्धांत को किस शीर्षक से सिद्ध किया? अधिगम के प्रयास एवं भूल। जो संबंध स्किनर का चूहों से था एवं थॉर्नडाइक का बिल्लियों से था, वही संबंध कोहलर का था वन मानुषों से। बालकों के प्रयास की इच्छा जीवित रखिए, ये किसका कथन है? जेम्स का। बुद्धि की अवधारणा को समझाने हेतु गिलफोर्ड ने किस अवधारणा का प्रयोग किया था? कंटेंट, प्रोडक्ट और ऑपरेशन। किस नियम के अनुसार प्रतिभाशाली माता पिता की संतान निम्न कोटि की होती है? प्रत्यागमन का नियम। अगला खंड है कंप्यूटर ज्ञान। ईमेल संदेश का अभेदकारी रूप में वितरण कहलाता है स्पैम। डाटा के स्रोत से गंतव्य तक पहुंचने में कितना समय लगा, यह कौन सा कमांड बताता है? पिंग। एक प्रोसेसर के फ्लोटिंग पॉइंट यूनिट FPU को मापने वाली इकाई को क्या कहते हैं? गीगाफ्लॉप्स। कंप्यूटर से पढ़े जाने वाले अलग अलग लंबाई चौड़ाई की लाइनों वाले कोड को क्या कहते हैं? वार कोड। CPU और I/O के बीच सिग्नलों की मूवमेंट को कौन नियंत्रित करता है? कंट्रोल यूनिट। किस ऑपरेटिंग सिस्टम में उपयोगकर्ता एक साथ कई कंप्यूटर ऑपरेट कर सकते हैं? टाइम शेयरिंग। अक्षरों तथा चिन्हों को बाइटों में स्टोर करने की विधि को क्या कहते हैं? कोडिंग सिस्टम।
सॉफ्टवेयर कोड में त्रुटियां ढूंढने की एक प्रक्रिया है डिबगिंग। डिस्क को ट्रैकों और सेक्टरों में विभाजित करने की प्रक्रिया क्या है? फॉर्मेटिंग। पहला ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज कब लॉन्च किया गया था? 20 नवंबर 1985। अगला खंड है संप्रेषण संचार। कौन सा अवरोध संप्रेषण के लिए ज़्यादा बड़ी रुकावट है? संवेगात्मक अवरोध। मौखिक संप्रेषण की प्रभावशीलता वक्ता की योग्यता पर निर्भर करती है। सरल भाषा प्रयोग की। अपने सहयोगियों एवं अधीनस्थों के बीच संवाद स्थापित करने का सर्वोत्तम विकल्प है अनौपचारिक अंतः संचार। संचार का वह साधन जो बहुत सारे आदातों को एक स्रोत से एक साथ सूचना प्रसारित करता है कहलाता है जन संप्रेषण। कक्षा में संप्रेषण को सामान्यतः समझा जाता है संज्ञानात्मक। आँखों से इशारा करना किस प्रकार का संचार है? और शाब्दिक। कक्षागत संप्रेषण में कुछ उद्दीपकों की स्वीकार्यता और अस्वीकार्यता के बीच विभेदन किसका आधार है? चयनात्मक ध्यान। भावबोधक संप्रेषण किसके द्वारा प्रेरित होता है? उग्रता। एक समान पथ पर कार्य कर रहे लोगों के बीच सबसे उपयुक्त संप्रेषण है क्षैतिज संप्रेषण। किसी कक्षा में मनोवृत्तियों, कार्यों एवं प्रकटन को संप्रेषण के किस रूप में समझा जाता है? और शाब्दिक संप्रेषण। अगला खंड है विविध। कंप्यूटर साक्षरता दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? 2 दिसंबर। दिल्ली शहर की स्थापना की थी तोमर। इस बात को सबसे पहले किसने प्रमाणित किया कि कुछ मानव रोग आनुवंशिक तौर से नियंत्रित होते हैं? ई गेरार्ड। वह निश्चित ताप जिस पर किसी द्रव का वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है कहलाता है परम ताप। चंडीगढ़ का रॉक गार्डन यानी सेल उद्यान किसने बनवाया था? नेक चंद। किसे भविष्य की धातु कहा जाता है? टाइटेनियम। भारत ने किस वर्ष और कहाँ हुए ओलंपिक खेल में हॉकी का पहला स्वर्ण पदक जीता था? वर्ष 1928 एम्स्टर्डम। राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन कितने वर्षों के अंतराल पर किया जाता है? 4। भारत रत्न अलंकरण सर्वप्रथम किसे प्रदान किया गया? सी राजगोपालाचारी। सूर्य की किरणों की तीव्रता मापने वाले उपकरण को क्या कहते हैं? एक्टियोमीटर।